आ रही। हाँ जी जी जी। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को प्रणाम, आदर, वंदन। और सभी जो मेरी बहनें इतनी लगन से, मैं 1 घंटे से मैं सुंदरकांड सुन रही हूँ और मेरा ये चौथा पार्ट है जो मैं आपके साथ में हूँ कि मैं पूरा पार्ट सुन रही हूँ। इतना डिसिप्लिन मैंने आज तक नहीं देखा। ये तो मैं मतलब मेरे बाबा सामने बैठे हैं, उनके सामने ये बात मैं कह रही हूँ। मैं भी करती हूँ सुंदरकांड पाठ, मैं भी भजन करती हूँ, पर इतना डिसिप्लिन आई एम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हैं आप लोग कि इसकी कोई व्याख्या नहीं बनी है। और दीदी की परमिशन होगी तो ये लिंक अब मैं आगे से और भी लोगों में भेजूंगी ताकि और भी लोग इसको देखें और सीखें कि अनुशासन क्या होता है। सबसे पहले देखो, हमारे में अगर अनुशासन की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर देखें, हनुमान जी के इतना अनुशासित व्यक्ति आज तक न कोई हुआ है। उनके पास में अनुशासन इतना है कि वो चाहे तो लंका अगर जला सकते एक पूंछ के माध्यम से, तो क्या वो रावण का हिसाब नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन उनके पास अनुशासन था कि ये काम मेरे स्वामी का है, ये काम मेरे स्वामी का है। और जब वो राम जी से उनकी भेंट होती है तब भी वो यानी कि प्रभु प्रताप, वहां पर भी उन्होंने कहा कि मेरी इसमें कोई पढ़ाई नहीं है, नाथन कोच मोरी प्रभुताई। उन्होंने सुंदरकांड में आया है अपना 34-35वें दोहा में, इतना कहकर भी नहीं तो हम थोड़ा सा कहीं कुछ कर लेते हैं, हम 10 जगह वहां पे बोलने के लिए जाते हैं, हमने कहा किया क्या किया सब। तो हनुमान जी से चतुराई, हनुमान जी से बल और विद्यावान गुणियति चातुर है, वो विद्यावान है। एक बात बता दूं, विद्यावान में और विद्वान में बहुत फर्क होता है। विद्वान होता है जो होता है पंडित, वो अपना ज्ञान सब तरफ देता है और उसको पता होता है कि मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, और वो हर किसी को बता रहता है। लेकिन विद्यावान, इसमें वान आया मतलब क्या हुआ, उस व्यक्ति की पहचान, उस व्यक्ति का उसमें बखान हुआ है, तब वो विद्यावान शब्द आया है। तो ये विद्यावान केवल हनुमान जी के लिए है। और दूसरी बात, जब हनुमान जी के चरण में हम बैठते हैं तो वहां राम जी अपने आप है। एक बात ऐसी भी है कि पूरे रामायण में जो 7 कांड तुलसी बाबा ने रचे हुए हैं, इन 7 कांड में अगर आप देखते हो तो हर एक जगह हनुमान जी श्रोता है। और केवल सुंदरकांड ऐसी है क्योंकि उसमें मेरे बाबा का गुण वर्णन और भक्त अपने भक्ति से मिलने जा रहा है। स्वयं राम जी ने मुद्रिका देकर उनको कहा है कि तुम्हें यह मुद्रिका माँ सीता को देनी है। कॉन्फिडेंस देखिए कितना। लंका कहाँ है पता नहीं, लंका में सहस्त्र कमल के जो दल होते हैं, ऐसी वहां की कंस्ट्रक्शन थी लंका की। सहस्त्र कमल में दल होते तो आदमी एक जार फंस जाए भौरा, वो बाहर निकल नहीं सकता। ऐसी वो लंका नगरी थी। और ऐसे लंका नगरी में राम जी ने जब हनुमान जी को मुद्रिका देकर कहा कि जाओ और ये मुद्रिका माँ सीता को दो, इसका मतलब क्या हुआ, हनुमान जी को भक्ति से डायरेक्ट मिलाना चाहते थे राम जी। और जिसपे रामचरण अनुरागी कौन है, केवल हनुमान जी। हनुमान जी रामदूत है, रामचरण में उनका अनुराग है, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। रामचरण अनुरागी केवल हनुमान जी को ही बोला गया और कोई भक्तों को नहीं बोला गया है। इसका भी कारण है कि स्वयं भक्ति से मिलने इतने सारे और भी तो लोग थे मंडली में, लेकिन क्यों हनुमान जी को ही चुना गया, क्योंकि वो अपने आप में इतने पूरे सब विद्या से निपुण होने के बावजूद भी उनका जो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवेर दीन जानकी माता, तो ये जो वर था उनमें ऑलरेडी बचपन से ही सारी सिद्धियां उन्होंने अनिमा गरिमा निशिता ये सारी उन्होंने प्राप्त कर ली थी। लेकिन जब तक कोई स्टैंपिंग नहीं लग जाता अपने आप पे, तब तक कंफर्मेशन नहीं होता। बच्चे 4 साल तक इंजीनियरिंग की डिग्री पढ़ लेते हैं, अच्छा पढ़ लेते हैं बच्चे, नंबर भी अच्छे से मिला लेते हैं, जब तक लेकिन यूनिवर्सिटी का उस पे स्टैंपिंग नहीं आता तब तक बच्चा जॉब के काबिल नहीं बनता। ऐसा ही हनुमान जी का था कि पूरी सिद्धियां सब कुछ थी, लेकिन जब तक माँ का आशीर्वाद, देखिए बच्चे आप अगर देखते होंगे तो माँ से ज्यादा पिता से ज्यादा माँ से ज्यादा करीबी होते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होनी होती है, जो भी कुछ होना होता है तो पहला बच्चा माँ के पास जाता है।
और माँ से उसको सब कुछ मिल जाता है बिना मांगे। वो चाहता है कि माँ मुझे कुछ और देगी तो उसको और भी माँ उंडेल के और भी ज्यादा ज्यादा देने की कोशिश करती है। और यही मुद्रिका के माध्यम से हनुमान जी को लंका में भेजने का राम जी का यही एक तात्पर्य था कि इनको पूरी उस अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता का इनको पूरा वरदान मिले। और उसपे फिर माता ने भी कहा कि इसमें रघुवर जी की भलाई है और इसीलिए तुम यहाँ पर आए। कई सारे किस्से कहीं होते। दूसरी बात, भक्त से भक्त मिला। विभीषण का विचार यहाँ पे देखो कि विभीषण जी से जब हनुमान जी की भेंट होती है तो हनुमान जी को देखते से उनके बाद में आंखों के सामने दो चीजें आती हो, क्या तुम राम जी ही हो या तुम उन्हीं के कोई अनुरागी हो। मतलब ये बात कब आती है, जब हमारे ही सामने हमारे जैसा कोई सामने आता है तो आंखें उसी की उसी को पहचानती है। देखो भगवान ने, ठाकुर जी ने आंखें दो ही दी है सबको, लेकिन इन दो आंखों से ही हमें क्या देखना है ये हमारी दृष्टि पे निर्भर करता है। क्योंकि हमें अगर आप अगर किसी में गुण दोष देखने लग जाओगे तो ये गुण दोष शायद उस व्यक्ति में है या आपके सोचे हुए गुण दोष उस व्यक्ति तक पहुंचे ना पहुंचे ये बहुत लंबी बात है, लेकिन हमारे मन में वो दोष आ गया, ये सबसे बड़ी बात। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं कि किसी में अगर गुण दोष नहीं देखने के, उसी में अगर देखने तो वो जो गुण है उसमें का उसमें कौन सी, क्योंकि ठाकुर जी ने हर किसी को यूनिक भेजा है इस दुनिया में, हर किसी के पास अपनी 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 क्वालिटी देखकर भेजा है। क्योंकि वो अगर हम लोग भगवान के बंदे हैं तो अगर वो स्वयं वो जो कारीगर बैठा है वो कारीगर अपनी शिल्पता को तो बराबर तबीयत से ही बनाएगा ना। हम यहाँ पे आके बिगड़ गए लोगों के साथ में, ये हमारा फॉल्ट है। वो अपन लोग ठाकुर जी को ब्लेम नहीं कर सकते, वो ऐसी वो तैसी वो ऐसा वो ना 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 ना, उन्होंने सबको यूनिक बनाया था। जन्म से बताइए कोई बच्चा गलत है या कोई बच्चा गलत शब्द वर्त करता है या कोई बच्चा गलत गाली करता है, नहीं नहीं नहीं, कोई भी नहीं था। फिर वो किस वजह से हुआ ये सारी चीजें, एक ही घर में एक संस्कारी बच्चा हो सकता है, एक गलत बच्चा हो सकता है, फर्क किस बात का पड़ा, हमारे घर के माहौल का हुआ। तो फिर हमारे घर के माहौल में प्रॉब्लम है और हम किसी को क्यों ब्लेम देते हैं। हमारी आंखें पहले अच्छी करो और हम अपने आप में खुश रहना सीखो। खुश रहने का मतलब क्या है, बिना वजह खुश रहना। बिना वजह खुश वही रह सकता है जिसपे ठाकुर जी का आभा मंडल अपने आप घूमता रहता है। आप कहते हो मैंने इतने जाप कर लिए, हमारे इतने पाठ हो गए, ना जाने मेरे को तो ठाकुर जी ने अभी तक कुछ नहीं, और पता नहीं सब कुछ मेरे साथ ही हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। ये हमारा पूर्व प्रारब्ध है, ये हमारे पूर्व कर्म है, उसी का हमें भुगतान यहाँ अब कर रहे हैं। इसका प्रमाण आप राम जी को सामने रखो, आप कृष्ण भगवान को सामने रखो। आप में से मेरे में से किसी को बन जानने की आज्ञा मिल नहीं सकती है, नहीं जाने पड़ता। हाँ, हम शौक से भले घूमने जाए वो बात अलग है, लेकिन उनको राजकुमार होते हुए उनको वन में गए तभी तो वो कोई राजकुमार तो, अरे वो बैकुंठ वासी है, उनको अयोध्या के राज का क्या। तो फिर अयोध्या के राज के लिए नहीं आए थे वो हम सबको तारने के लिए आए थे। इसलिए उनके चरण पग पग पड़ने चाहिए, हर भूमि पर उनका चरण प्रक्षालन होना चाहिए। हर भक्त कितने दिनों से शबरी इंतजार कर रही थी, 10,000 सालों से, कितने दिनों से अहल्या इंतजार कर रही थी, कबंध इंतजार कर रहा था, सुतीष्णा न जाने अनगिनत कितने लोग, कोई मुक्ति के लिए और कोई मोक्ष के लिए, हर कोई अपना ठाकुर जी का इंतजार कर रहा था। हजारों हजारों वर्ष से उनकी तपस्या हो रही थी और ठाकुर जी फिर होता ऐसा ही, अगर अपनी तपस्या मजबूत है तो ठाकुर जी हमारे तक आते हैं, हमारे ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान है। और राम जी सब जगह गए, उनको पावन किया, शबरी के फल खाए, उनको मुक्ति दिलाई। ये सारे ऐसे कोई एग्जाम्पल, ये कहीं से कहानी नहीं, ये हमारा इतिहास है। तब कहीं जाकर वो जब जाते हैं तब उनको जो नाम मिला वह था मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि वो तो वैकुंठवासी थे, चाहते तो एक ही अमोघ बाण अपना अयोध्या से छोड़ देते थे और रावण के लिए, अगर कहते हैं दुनिया की, वो रावण को मारने के लिए आए थे। अरे क्यों निगेटिव चीजों को अपन लोग इतना इंपॉर्टेंस दे बैठे, वो रावण को मारने के लिए नहीं, हम जैसे सारे भक्तों को वो तारने के लिए आए थे। तभी तो वो राम, आज रावण का नाम कौन लेते हैं, रावण वो तारने के लिए। इसीलिए तो हमको सब राम का नाम क्यों लेते, राम नाम लिया, हम क्यों ले रहे सब लोग राम का नाम, इसीलिए तो ले रहे क्योंकि हम सभी
तर जाएंगे, बहुत सागर तर जाएंगे। आप और मैं बैठे, इतने सब 7 लोग बैठे, ये कोई मजाक की बात नहीं, इसमें साक्षात ईश्वर मेरा और आपका वार्तालाप करवा रहा है। इस बात का मैं प्रमाण देती हूँ। आपको एक बात बता दूं दीदी, मेरा स्वयं का एग्जाम्पल है, आपके सामने मैं पहली बार ये बात शेयर की जा रही हूँ। मेरे पास रिपोर्ट है सारी। 6-6.5 महीने पहले मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर रामोड़े करके, नाम बता देती हूँ, मेरे पास रिपोर्ट है। उन्होंने कहा आपके दोनों आंखों में कैटरैक्ट है, आपके दोनों आंखों में लेंस लगवाने होंगे। हालांकि मेरी इतनी एज भी नहीं है, हमने 2-4 बार सब घर में बात करी तो वो लोग बोलते हैं हाँ, बोले हो सकता है, छोटे बच्चों में भी कैटरैक्ट आती है, ऐसे वैसे सब चल रहा था। फिर मैंने बाबा को बोला, बाबा मुझे तो बस रामायण का प्रचार प्रसार करना है, अगर मेरी आंखें सही हो तो मैं 4 लोगों से मिलूं, 4 लोगों को मेरी भाषा बोलूं, मैं किसी के पास मिलूं बोलूं, ये सारा मैं कर सकती, अभी तुम्हारे हाथ में। और फिर उसी डॉक्टर के पास में अभी मैं 6.5 महीने के बाद, मतलब अभी कोरोना खत्म होता है तो फिर मैंने देखा कि क्या प्रॉब्लम है, देखते तो वहां का ही मुझे बड़ा सर्जन बोलता है, और उन्होंने ये भी कहा था आपका रेटिना लिस्ट पे है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मैं 10-10 बार उस आदमी को अब पूछती हूँ कि सर डॉक्टर हाउ इज माय आईज नाउ, वो बोले कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, आप ये बार बार क्यों पूछ रही है, बोले हमसे। हमने बात खोली नहीं, हमने हनुमान जी को वहीं पे हाथ जोड़ा। तो बोले आपका रेटिना भी परफेक्ट है, आपको किस बात में और कैसी आप बातें कर रही हो मैडम, बोले आप इतनी पढ़ी लिखी हो, ये चमत्कार ऐसे ही नहीं हो जाते। कई लोग बोलते बाबा मेरे को सामने दिखे वो दिखे, ये जब कोई बात बोल रहा है तो वो सरासर गलत होती है। हम हमारे भगवान का जो अहम है उसको खत्म नहीं करने का है, हमारे भगवान के हम चरण धूलि। अरे रावण के महलों पे जब हनुमान जी ने चरण रख दिए तो वहां पर भी महलों को बोला मंदिर मंदिर प्रतिकरी सौदा, देखे जहाँ आगे नहीं चौधा, उनके घरों को भी उन्होंने मंदिर बोल दिया। रावण के घर में लंका में जो महल थे, जब प्रभु के चरण जहां पड़ जाते हैं तो वो मंदिर हो जाता है। तो ठाकुर जी के चरण तो हमारे घर में ऑलरेडी हमने पधारे हुए सब। मैं बोलने को बैठूंगी दीदी 1.5-2 घंटे चले जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि खास तौर पर मेरी खास मंडल जो है हमारा सरस्वती महिला मंडल सहारनपुर, और पूनम जी, अरोड़ा दीदी, और मैं सभी मेरी बहनों का तो धीरे धीरे अभी मैं रोज ज्वाइन हो रही तो नाम जान जाऊंगी एक एक के, तो मैं सभी की बहनों के नाम के साथ बोलूंगी। आप इतना मन में सदैव केवल राम भाव को लेकर साथ में निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से ये जो आप कर रही है दीदी, आपको खुद को भी नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है जहां भी राम का गुणगान होता है ना, आकाश में गर्दी होती है सारे देवता की, कि उनको भी लालायित रहते वो सुनने के लिए। तो ना जाने, और हमारे जो पितर जो हमारे गुजर गए, बुजुर्ग हो गए, वो लालायित थे, और वो कितने खुश हो रहे होंगे वहां से देख के कि मेरे परिवार में, मेरे पीढ़ी में, मेरे घर में ये पाठ मेरा बच्चा राम कर रहा है। साक्षात पता है, अगर स्मशान की बात करो तो वहां पे शिव जी कान में जाके पूछते हैं उससे कि मैं खुश हूँ, राम राम बोला जा रहा है, इतने लोग बोल रहे हैं, तो ये राम नाम बोलना है ना किसी के बस की बात नहीं। राम नाम था बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिना सिलोवन होई। तो आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं सत्संग कर रही हूँ, कदापि नहीं दीदी। ये सत्संग हमको राम जी की आज्ञा से मिला है, न मैं कर पा रही हूँ कुछ, न आप कर पा रही हूँ। इसका मतलब साक्षात प्रमाण है इस बात का कि राम जी हमारा सत्संग सुन रहे हैं। और सुंदरकांड के आपको बता दूं, श्रोता है श्री राम जी, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा पाठ हो रहा है हनुमान जी के इर्द गिर्द और माँ सीता का इर्द गिर्द है, और बाकी पूरे रामायण में, सारी रामायण में है मेरे राम जी, सुंदर कांड हनुमान जी, राम राम जय 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 हनुमान जी, राम राम। अब बात को मानती होगी इसको कि यह सत्य है, तो इसके जो वक्ता है स्वयं राम जी है। तो आपका जो पाठ होता है तो वहां पे माँ सीता और राम जी स्वयं पधारे, इसका मुझे तो अनुभव आ गया आपको देख देख के। आपके चेहरे पे सबके, जिन जिनको मैं देख पा रही हूँ, आपके बाजू में जो आभा मंडल है खुद का खुद को नहीं समझता दीदी। आपके मेरे गाल पे अगर काली का कोई टीका लगाए तो वो आपको और मुझे नहीं दिखेगा, सामने वाली दीदी बोलेगी दीदी आपके यहाँ पे ऐसा है। तो आपके इर्द गिर्द जो आभा मंडल है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा, वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये आसान नहीं है, ये सत्संग मिलना करोड़ों करोड़ों जन्मों के भाग होंगे, उसी को ये सत्संग मिलता। क्योंकि पहले ही दोहा में बोल गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन काहे सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये लंकिनी बोल रही है। और स्वर्ग का सुख एक पलटे में रख लो और
निमिष मतलब लव मतलब एक क्षण का सत्संग और स्वर्ग का सुख। आप सच बोलो, दुनिया बोलती जो हमारा सत्संग का पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। मुझे लगता है मैं बहुत समय ले रही हूँ, आप सबका माफी चाहूंगी। एक छोटा सा भजन अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलना चाहूंगी।